Good morning, all of you. Welcome to TSN Education. We are doing class 7th history, chapter 7, part 3, tribes, nomads, and settled communities. Come to the page number 97. The emergence of state is closely related to social change amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are prescribed below. जो स्टेट्स उभर कर आए थे वो भी इसके लिए रिलेटेड है, वे भी इसमें रिलेटेड हैं, जो कि ट्राइबल पीपल में सोशल चेंज हुए थे, वे भी इसमें रिलेटेड हैं। यहाँ पर टू एग्जाम्पल दिए हैं जो कि इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अ क्लोजर लुक, द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। गोंड जो थे वे फॉरेस्टेड एरिया में रहते थे जिसे कि गोंडवाना कहा जाता था। ऐसी कंट्री जहाँ पर गोंड रहते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स। ईच क्लेन हैड इट्स ओन राजा और राय। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान्स वॉज डिक्लाइनिंग, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama history of Akbar's reign mentioned the Gond kingdom of Greh Katang that had 70,000 villages. गोंड जो थे ऐसी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। एक लार्ज जो गोंड ट्राइब को स्मॉल क्लेन्स यानी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। हर क्लेन का एक किंग होता था और या फिर राय होता था। इस टाइम दिल्ली के सुल्तान्स की जब पावर कम हो रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य जो थे कि स्मॉल जो गोंड चीफ पर हावी हो रहे थे। अकबरनामा जो कि अकबर के रेन की एक हिस्ट्री है, इसमें मेंशन किया गया है कि गोंड किंगडम में गढ़कटंगा में 70,000 विलेजेस थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ट्रीज एंड बुशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया आर जस्ट कट एंड बर्न, कि जो ट्रीज़ और बुश जो झाड़ियाँ होती हैं फॉरेस्ट एरिया की उन्हें कट किया जाता है और उन्हें बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। द क्रॉप इज सोन इन द एशेज, और जो क्रॉप होती है वो एक एशेज में बदल जाती है, राख में बदल जाती है। वैन दिस लैंड लॉसेज इट्स फर्टिलिटी, जब ये जो ज़मीन है ये फर्टिलिटी को खो देती है, उपजाऊपन यहाँ का ख़त्म हो जाता है। अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे, तो इसके बाद जो अनदर प्लॉट को लिया जाता है उसे वहाँ से क्लीन किया जाता है और वहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़। इन स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया था, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो केंद्रित हो रही थी। किंगडम जो थे राज्य गढ़ में डिवाइड हो रहे थे। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल बाय पर्टिकुलर गोंड क्लेन, हर एक जो गढ़ को एक पर्टिकुलर गोंड क्लेन कंट्रोल करता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। उसके बाद इनको फिर से डिवाइड किया जाता था जो 84 विलेजेस में, जिसे 84 कहा जाता था। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बारोड्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस। उन्हें फिर से 84 को भी भारत में सब डिवाइड किया गया था और ईच 12 विलेज को मिलकर जो कि एक भारत बनता था। द एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इंटू अनइक्वल सोशल क्लासेज। लार्ज स्टेट के एमरजेंस ने गोंड जो सोसाइटी के नेचर को चेंज कर दिया था, जो कि उनकी जो बेसिकली इक्वल सोसाइटी थी, समाज जो बराबर था, वह धीरे धीरे अनइक्वल सोसाइटी में, असमान समाज में ऊंच और नीच का वहाँ पर भेदभाव होने लगा था और इस तरह से समाज असमान अनइक्वल सोसाइटी में डिवाइड हो रहा था।
Brahmins received land grants from the Gond Rajas and become more influential. The Gond chiefs now wish to be recognized as Rajput. ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने वे गौंड राजा से लैंड रिसीव्ड करते थे, अनुदान में उन्हें ज़मीन मिलती थी और वे काफ़ी कुछ टाइम बाद वे ज़्यादा प्रभावशाली हो गए थे, उनका जो इन्फ्लुएंशन था वो काफ़ी बढ़ गया था। द गौंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत। अब जो गौंड चीफ्स थे उनकी ये विश थी, उनकी इच्छा थी कि वे राजपूत की तरह उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए, राजपूत की तरह उन्हें मान्यता मिले। अमन दास द गौंड राजा ऑफ गढ़कटंगा एस्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इसलिए गढ़कटंगा के जो गौंड राजा थे अमन दास को एक टाइटल जो दिया गया था, उन्होंने एक संग्राम शाह की उपाधि उन्हें मिली थी। His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of सलबान द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। उनके सन दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालमान की जो डॉटर थी प्रिंसेस रानी दुर्गावती से मैरिज की थी। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। दलपत जो थे उनकी कम एज में ही डेथ हो गई थी। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल। रानी दुर्गावती काफ़ी कैपेबल थी, बहुत ही योग्य थी वे। एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑन हर 5 years ओल्ड सन। और उन्होंने अपने 5 years के सन के बिहाफ पर वहाँ पर रूलिंग करना स्टार्ट किया था। उनके सन का नाम वीर नारायण था। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। उनके रूलिंग के टाइम जो उनकी किंगडम थी वो काफ़ी एक्सपेंड हो रही थी, काफ़ी बढ़ रही थी। 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। 1565 में असफ खां के अंडर मुगल फोर्स ने गढ़कटंगा पर अटैक किया। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जो रेसिस्टेंस किया था, अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी। शी वॉज डिफीटेड। वे हार चुकी थी एंड प्रिफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। और उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने के बजाय उन्होंने मरना प्रिफर किया था। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। उनके जो सन थे वे भी फाइटिंग करते हुए मारे गए थे। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। गढ़कटंगा एक रिच स्टेट था। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। यह मच जो सबसे ज़्यादा वेल्थ अर्न करते थे यहाँ पर। इन्हें कहाँ से जो पैसा मिलता था या ये कैसे इनकी अर्निंग्स होती थी, ये लोग जो एलिफेंट्स होते हैं उनको ट्रैप करते थे, उन्हें पकड़कर और जो अदर किंगडम है वहाँ पर उन्हें एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ उन्हें बेचा जाता था। When the मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स। जब मुगल्स ने गॉन्ड्स को पराजित किया। दे कैप्चर ए ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। वे अपने साथ जो बहुत ही प्रीशियस कॉइन्स थे, कीमती जो सिक्के थे, और एलिफेंट्स उन्होंने, और इसके साथ ही जो लूट का माल था उन्होंने उस पर कैप्चर कर लिया था। दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्रशाह। उन्होंने काफ़ी जो किंगडम का पार्ट थे उस पर तो उन्होंने अपना अधिकार रखा था, पर जो रेस्ट किंगडम जो बची थी वे उन्होंने चंद्रशाह जो कि वीर नारायण के अंकल थे उन्हें दे दी थी। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम्स। जो गढ़कटंगा था, जो गढ़कटंग जो किंगडम थी वह फॉल हो रही थी और वहाँ का पतन होना था, और जो गॉन्ड किंगडम थी वह अब भी सर्वाइव कर रही थी। दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रोंगर बुंदेल्स एंड मराठास। वे बहुत वीक हो गए थे, फिर भी वे बुंदेल और मराठा के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th century। अहोम्स 13th century में ब्रह्मपुत्र वैली को माइग्रेट कर गए थे, जो कि प्रेजेंट डे जिसे हम म्यांमार कहते हैं।
They created a new state by suppressing the older political system of the बुयान्स लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने ओल्डर जो पॉलिटिकल सिस्टम था बुयान्स का, उसकी जगह एक न्यू स्टेट उन्होंने क्रिएट किया था। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्स द किंगडम्स ऑफ द चोटियाज एंड कोचहाजो एंड सबजुटेड मैनी अदर ट्राइब्स। 16th सेंचुरी में उन्होंने चोटियाज के किंगडम पर अधिकार किया, कोचहाजो और अदर ट्राइब को भी वे हरा रहे थे। The Ahoms built a large state and for this they used firearms as early as the 1530s। अहोम्स ने एक लार्ज स्टेट बनाया 1530s में। अहोम्स ने फायर आर्म्स जो होते हैं जैसे तोप बंदूक जैसी चीज़ों को युद्ध में यूज़ करना स्टार्ट किया था। 1660s में दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनॉन्स। 1660 में हाई क्वालिटी का गन पाउडर और वे तोपें कैनन्स यानी तोपें बनाने लग गए थे। हाउएवर द अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेंशंस फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अहोम्स को बहुत से जो आक्रमण थे जो कि साउथ वेस्ट से हो रहे थे उन्हें फेस करना पड़ा था। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। 1662 में अंडर मीर जुमला मुगल्स ने अहोम किंगडम पर अटैक किया था। डिस्पाइट द ब्रेव डिफेंस बट अहोम्स वर डिफीटेड। अहोम्स ने ब्रेवरी से अपने आप को डिफेंस किया बट वे फिर भी डिफीट हो गए थे, पराजित हो गए थे। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। पर जो लॉन्ग टाइम तक जो मुगल जो थे इस रीजन पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। A census of the population was taken. Each village had to send a number of packs by rotation. People from heavily populated areas were shifted to less populated areas. अहोम जो स्टेट था में फोर्स लेबर पर डिपेंड था, जो कि फोर्स करके मजदूरी का वहाँ के लोगों से वर्क करवाया जाता था। जिन्हें स्टेट का वर्क करने के लिए फोर्स किया जाता था उन्हें पैक कहा जाता था। एक सर्वे था जिसमें कि हर विलेज से रोटेशन से पैक भेजे जाते थे। ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज में जो लोग रहते थे उन्हें कम पॉपुलेशन वाले एरिया में भेज दिया गया था। अहोम क्लेन वॉज ब्रोकन अप बाय द हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। अहोम्स जो थे क्लेन्स ग्रुप्स में वे टूट चुके थे। अहोम्स के जो क्लेन्स बने थे ग्रुप्स में जो होते हैं वे काफ़ी टूट चुके थे। 17th सेंचुरी में इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह सेंट्रलाइज हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन था वह केंद्रीकृत हो चुका था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।